तो एपिसोड 34 को शुरुआत होते हैं क्वांशियो नाम के एक दूसरे देश में, एक दूसरे यूनिवर्स का एक दूसरा देश है। क्योंकि पिछले चैप्टर के एंड में हमें देखा था जो शायन है एक दूसरे यूनिवर्स में जाने का तैयार हो जाता है। तो जिस यूनिवर्स में जाने वाला है ना उसके बारे में डिटेल में मालूम चलता है। और सुनो जो शायन है ना उसके बारे में हमें डिटेल में मालूम अभी चलने वाला। तो सबसे पहले ना उस देश के बारे में बताया जाता है कि हाँ भाई देश ना यहाँ पे मार्शल आर्ट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे मतलब प्रैक्टिस किए जाते हैं ना बहुत सारे लोग ना बहुत सारे ग्रुप वगैरह फॉर्म किए, आपस में लड़ाई करते हैं, कॉम्पिटिशन वगैरह अरेंज करते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं ना और टैलेंटेड बॉनी होते हैं, उनके पास बचपन से ना कमाल के टैलेंट रहते हैं। कई लोग हैं ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तब जाकर पावरफुल बनते हैं। और बहुत सारे लोग हैं ना जिनके पास है ना बहुत सारा पैसा रहता है, वो पैसे के जरिए स्ट्रॉन्ग बनते हैं। लेकिन उन्हीं के बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोई भी मार्शल आर्ट की नहीं कोई टेक्निक रहती है, ना ही कोई डिवाइन एनर्जी रहती है। और उन्हीं में से एक बंदा था ये दुनिया का शायन, जो एकदम नॉर्मल बंदा था जिसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा कमाल हुआ, उसको ने कमाल का जेड मिला। जेड में असल में कैसे एक पहनने वाला आइटम रहता है जो सुंदर जैसे ऑर्नामेंट रहते हैं ना पहनने के लिए, वैसा रहता है। और शायन को उस यूनिवर्स से शायन था ना उसको वही मिला रहता है। और जिसके बाद मालूम चला कि हाँ वो जो जेड है ना कोई ऐसा नॉर्मल वॉर्मल जेड नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेशल जेड है जो किसी को बंदे को भी ना कमाल कमाल के स्किल वगैरह सिखाने में मदद करेगा। और आपके पास कोई स्किल है जो कि ना इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, तो जैसे आपके पास वो जेड रहेगा ना वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा ना उसके जैसे आप कमाल कमाल के स्किल्स आपके पास आएंगे। और जैसे उस दुनिया का शायन को जेड मिला था ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बना, बहुत ज़्यादा पावरफुल। दुनिया के जो टॉप स्ट्रॉन्ग बंदे रहते हैं ना उनमें उनका नाम हो गया प्लस है ना। उसके बाद ना उसने ग्रुप भी फॉर्म किया और जो ग्रुप था ना वो ग्रुप है ना दुनिया के सबसे जो टॉप 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप रहते ना उसमें उसने नाम बना लिया। उस ग्रुप का नाम था ताई ची ग्रुप। और जो ग्रुप था ना दुनिया का जैसे उसने टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप में मतलब ऐसे नाम उसने ऐड कर दिया ना। उसका एक दोस्त था जो कि ना एकदम उसको भाई जैसा ट्रीट करता था, जिसका नाम लॉन्ग था। उसने उसको ना उसका वॉइस लीडर बना दिया, अपने ग्रुप का ना वॉइस लीडर बना दिया। कहा कि हाँ भाई आपसे तो इस ग्रुप का वॉइस लीडर है क्योंकि भाई मुझे तो उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा है और मेरे बाद इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो या बाई चांस कभी ऐसा मान ले कि फ्यूचर में मेरी डेथ हो जाएगी ना तो ही इसका अगला लीडर भी बनेगा। और उसके बाद से ना उसने ना हुआ नाम का एक सुंदर लड़की के साथ शादी किया जो कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी। और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। उसका जो दोस्त था उसकी मदद कर रहा था, इसकी बीवी है ना उसके साथ भी इसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन उसके साथ बहुत बड़ा कांड हुआ। उसकी जो बीवी है ना उसने इसे चाय दिया और चाय के अंदर उसने जहर मिला दिया था। जो पीने के बाद ऑफकोर्स इसने महसूस किया कि हाँ भाई इसके अंदर जहर था, तो अपनी बीवी को पे चिल्लाता कहता भाई ऐसे कैसे भाई तुमने मेरे चाय के अंदर जहर क्यों मिलाया। लेकिन तभी मालूम चलता जो शायन की बीवी थी ना उसने अकेले उसके मतलब चाय के अंदर जहर नहीं मिलाया था, बल्कि उसका दोस्त है ना भरोसे वाला दोस्त है ना उसने उसके साथ मिलकर मिलाया था। और तब उसके दोस्त की एंट्री वहाँ पर होती है और बताता है अरे यार मेरे प्यारे दोस्त तुझे क्या लगता है खाली तेरी बीवी ने जहर मिलाया था? नहीं भाई हम दोनों ने मिल के ना तेरे चाय के अंदर जहर मिलाया था। और ये देखेंगे तो शायन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उन पर चिल्लाता कहता भाई ऐसे कैसे भाई तुम लोग मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा मैं तुम दोनों पे करता था और तुम लोग मुझे ऐसा कैसे धोखा दे सकते हो? ये सुना था ना उसका दोस्त बोलता रहे यार तुझे याद है भाई तूने ना अपनी बीवी के साथ कल रात को सब कर रहा था, उस समय तूने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। उसका हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है पिछले रात का जब दोनों आपस में कर रहे थे और जैसे पूरा हो जाता है ना जहाँ उसकी बीवी है ना शायन से कहती कि अरे हाँ शायन देखो ना तुम्हारे गले में हमेशा जेड रहता है, मतलब तुम जेड हमेशा पहनते हुए तुमने किसने मदद दिया है कि मेरे से पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी जिसने ये तुम्हें दिया था? तो सुना शायन बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे में जो जेड है ना कोई ऐसा वैसा जेड नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा मतलब खास जेड है। इसके जरिए मुझे पावर वगैरह मिलती है, इसके जरिए मैं कल्टिवेशन कर पाता हूँ। अगर ये मेरे पास नहीं रहेगा तो इसके बिना असल में कुछ भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर एक नॉर्मल से इंसान बन जाऊँगा। और इसके बाद आते हैं प्रेजेंट में जहाँ इसका दोस्त लॉन्ग कहता है कि हाँ भाई दे है ना तूने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया है। इतना स्पेशल चीज़ थोड़ी ना किसी को बताता है, भले तुम्हारी बीबी रहे भले तुम्हारा खास दोस्त रहे, ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन भाई तूने गलती कर दी, इतना खास चीज़ उन्हें बता दिया और तुझसे ये चीज़ मैंने छीन लिया है। और उसका जो लॉकेट रहता है उसका जो जेड रहता है ना उससे छीन लेता है और कहता है कि हाँ भाई अब से मेरा हो गया। और इतना बोलने बाद ना शायन को ऐसा मार के पीछे ढकेल देता है और कहता है शायद तेरे पास ये जेड था, कोई ऐसा वैसा जेड नहीं बल्कि इतना ज़्यादा स्पेशल जेड था। तो इसके जरिए जो अपना ग्रुप था ना उसको तो बहुत ज़्यादा स्पेशल बहुत बड़ा बना सकता था, बहुत बड़ा बना सकता था। लेकिन तूने ना दुनिया के सबसे टॉप 5 जो स्ट्रॉन्ग थे ना उसमें खाली नाम क्या था अरे भाई इसके जरिए तो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप भी बना सकता था। लेकिन टेशा मतलब तेरी जगह पर मैं आ गया हूँ, इसको नंबर 1 पे मैं पहुँचाऊंगा। और शायन को ना गिराने के बाद उससे कहता देख भाई तेरी बीवी मेरी हो गई, तेरा ग्रुप है ना मेरा हो गया, तेरी जो पावर है तेरा जो पैसा ना सब कुछ अब से मेरा हो गया। और उसी दिन से ना उसने अनाउंस कर दिया कि हाँ भाई जो शायन है उसकी मौत हो चुकी है। जब से जो लॉन्ग है ना वही उसका लीडर बन गया था, ग्रुप का लीडर अगला लीडर है वही बन गया था। लेकिन उसने शायन को मारा नहीं था, शायन को उसने जिंदा रखा था। उसने टॉर्चर करने के लिए जो कैद खाना रहता ना उसने कैद खाने के अंदर बन किया था। और जो चाय के अंदर जहर था ना उस जहर से उसकी मौत नहीं हुई थी, उसके जरिए उसका जो पूरा बॉडी था पूरा बॉडी वीक हो चुका था और उसका जो कल्टिवेशन बेस था ना वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था, जिसके वजह से कोई भी कल्टिवेशन नहीं कर सकता था, कोई भी स्किल वगैरह मतलब आगे नहीं सीख सकता था। और लॉन्ग ने शायन को इसलिए जिंदा रखा था क्योंकि जो शायन के पास एक कमाल का स्किल था जिसको ना रिबाउंड ज़ेन कहा जाता है, जो कि ना डिफरेंस वाला स्किल है जिसके कमाल का डिफरेंस वाला तुम फॉर्म कर सकते हो। और एक लौता स्किल था ना जिसने जेड का बिना सीखा था, जो कि ना उसको अभी भी आता है, जो इसको सीखना था। लेकिन शायन ऑफ कोर्स बताने का नाम नहीं लेगा, जिस कारण उसको 5 साल तक ना ऐसे टॉर्चर करता था, कैद खाने में बंद करके रोज आता था, हमेशा उसे आराम से टॉर्चर करता था और फिर जाता था फिर आता था, फिर ऐसे उसको बार बार टॉर्चर खाली करता था। लेकिन यहाँ पर शायन उसे कभी बताने का नाम लेता, कहता कि हाँ भाई कुछ वजह तुम मुझे कितना भी टॉर्चर कर ले, तुम मुझे जान से क्यों ना मार
मार दे, लेकिन मैं कभी भी तुझे रीबाउंड ज़ेन के बारे में कभी भी नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे लॉन्ग भी बोलता है भाई मुझे इससे कोई मतलब नहीं है भाई, 5 साल हो चुके हैं, 5 साल से मैं तुझे कैद खाने अंदर है ना बंद करके रखा है, तुझे क्या लगता है भाई 5 साल तक मुझे खाली वही स्किल सीखना, कोई बात नहीं टेस्ट मत देते। जो जेड है ना, जेड के जरिए मैंने कमाल के स्किल वगैरह सीख लिए और एक बहुत ज़्यादा स्पेशल मैंने स्किल खुद से फॉर्म किया है ना, जिसे ना गोल्डन बॉडी कहा जाता है। ये तेरा जो रीबाउंड ज़ेन है ना उससे भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जिसके जरिए ना मैं भी खुद का एक बहुत कमाल का डिफेंस वाला स्किल, मतलब ये जो एक कमाल का डिफेंस वाला स्किल है जिसके जरिए मैं कमाल का अपना डिफेंस कर सकता हूँ। और इसका खासियत ये है ना कि सामने जो भी दुश्मन रहेगा ना, दुश्मन का इंटरनल एनर्जी मतलब चूज कर ये अपने शरीर के अंदर ना एक शील्ड वगैरह फॉर्म करेगा। और डिफेंस स्किल का यही नुकसान रहता है कि तुम्हारा जो इंटरनल एनर्जी है ना खत्म हो जाएगा, तुम्हारा डिफेंस किसी काम नहीं रहेगा। लेकिन भाई जो मेरा ये टेक्निक है ना, इसके जरिए सामने वाले बंदे के अंदर सिर्फ इंटरनल है ना एनर्जी चौक से लूंगा और उसके बाद से अपने उसका यूज़ करूँगा, तो भाई इसमें कभी मेरा जो इंटरनल एनर्जी है ना कभी भी खत्म नहीं होगा। और जो रीबाउंड ज़ेन है ना वो आप मेरे किसी काम का नहीं है। तुझे मालूम है तेरे जैसा एक स्ट्रॉन्ग बंदा था, होंग नाम का बंदा था, मैंने उससे भी जान से मार डाला, उसको भी सेम टेक्निक आता था तेरा रीबाउंड ज़ेन वाला, लेकिन वो मेरे सामने टिक नहीं पाया, मैंने उसको जान से मार डाला। मतलब जो मतलब डिफेंस वाली टेक्निक है ना ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये सुने शायद बोलते नहीं भाई इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है, उससे तू जान से नहीं मार सकता। तो ये सुनने के बाद ना लॉन्ग कहते कि नहीं भाई सच में मैंने उससे जान से मारा, मुझे मालूम है वो बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल था। यहाँ तक कि तू भी ना उसके साथ लड़ने से डरता था, अगर बाई चांस ना तो उसके साथ लड़ेगा तो भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन भाई मैंने उसको मारा और सेम वो टेक्निक उसने यूज़ किया, तो उसका अपना डिफेंस वाला रीबाउंड ज़ेन, लेकिन तो भी मेरे सामने टिक नहीं पाया। वो भी पता कैसे, तेरे कारण और तेरे जो मतलब जो फॉलोअर्स है, तेरे जो स्टूडेंट है ना, ये सब तेरे कारण हो रहा है। तुझे याद है तेरे पास एक कमाल का तलवार था जिसके जरिए किसी का भी प्रोटेक्शन लेवल है, मतलब कोई भी कितना भी कमाल का डिफेंस क्यों ना रहे तो उसको तोड़ सकता है। और तलवार सामने बुलाता है और कहता है कि हाँ भाई ये ले वही तलवार है। नहीं, इस तलवार को तुम्हें यूज़ करने के लिए नहीं, इसने तुम्हें हजारों बंदों का खून देना पड़ेगा तभी जाकर तुम इसे ना यूज़ कर पाओगे, इसका पावर को यूज़ कर पाओगे। और ये तलवार तेरे पास बहुत लंबे समय से था, लेकिन तू भाई बहुत अच्छा आदमी था, दिल का बहुत अच्छा आदमी था। तूने कहा कि हाँ भाई 1000 आदमी भाई मैं कहाँ से लाऊँ भाई 1000 आदमी को, भला मैं क्यों मार के सेक्रीफाइस करूँ, इस कारण तूने इसका कभी भी यूज़ नहीं किया। लेकिन भाई तेरे जो भी स्टूडेंट थे ना जो तुझे पूजा करते थे, तेरी मानते थे, मुझे बिल्कुल भी नहीं मानते थे, मैंने काम किया, मैंने उन सबको मार दिया। उनका जो भी खून वगैरह था ना खून के जरिए मैंने इसको प्रोवाइड किया और तब से मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। और इसके जरिए जो होंग था ना उसको मैंने मारा था, उसको मैंने खत्म किया था। मतलब तेरा जो शील्ड वगैरह है ना जो मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास एक कमाल का डिफेंस आ गया है, उसके बाद मेरे पास एक कमाल का मतलब तलवार आ चुका है। ये दोनों मेरे पास आया था भाई, दुनिया में मेरा कोई भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और इसके बाद इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, शाइन को सब सुनने का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो पूरा उस पर चिल्लाता है, कहते सारे तेरी इतनी हिम्मत। यहाँ पे लॉन्ग भी बोलते कि हाँ भाई मेरी इतनी हिम्मत तो क्या उखाड़ लेगा, मैंने बहुत लोग को मारा, सारे स्टूडेंट को मारा, वो आगे चलकर बहुत लोगों को और मारूंगा, अब मैं तुझे भी मारूंगा। और तलवार निकालता है और शयन कह इधर जो छाती के आसपास है ना आर पार करता है, लेकिन मरता नहीं है, खाली थोड़ा सा क्योंकि ऊपर ऐसा करता है। तभी पीछे से उसकी जो बीवी रहती है हुआ का आवाज आता है और कहता है अरे यार मेरे पति लॉन्ग हट जाओ यार, ये जो शयन है इसका खून तुम हमारे ऊपर गिरने मत देना। उतना मुझे हुआ ना उसके पास आती है, शयन उसे देखता है ना बहुत गुस्सा आता है, चिल्लाता है साली कुत्ती तू तेरी हिम्मत कैसी हुई, तेरी इतनी हिम्मत तू मेरे सामने आई क्यों, मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया था लेकिन तूने मुझे आंखें में चलकर धोखा क्यों दिया। ये सुने देना लॉन्ग कहता है भाई तुझे अभी भी मतलब मालूम नहीं चला, अरे भाई याद कर इसको तुझसे किसने मिला था, अरे भाई वो बंदा मैं ही था, मैंने तुझे मिला था कि हाँ मिलो मेरी दोस्त से। अरे भाई आप तो समझ जाना चाहिए कि हाँ भाई यार हमारा स्टार्टिंग से ये सारा प्लान था। यहाँ पर शयन भी समझ आता है कि अच्छा यार इनका स्टार्टिंग से प्लान था, स्टार्टिंग से ही मुझे धोखा देना चाहता था, इसने जानबूझ के मुझसे हुआ से मिला है, बाद में हमारे बीच में शादी हुई, इन्फॉर्मेशन मुझसे निकाला और एंड में मुझे धोखा दिया। जो जानने वाले ना शयन को और भी गुस्सा आता है, उन पर और चिल्लाता है कि सालो तुमने बहुत मेरा बुरा किया, तुम लोग को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे दोनों आराम से इसका मजाक उड़ाने लगता है, कहते रहे देखो ना कितना कुत्ते जैसा लग रहा है। तो हुआ कहते रहे नहीं ऐसा मत बोलो यार, मेरा एक्स हस्बैंड है भाई, मेरा एक्स हस्बैंड बारे में ऐसा मत बोलो, मुझे बुरा लगेगा। और तभी जो लॉन्ग रहता है ना वो हुआ के कपड़े खोलने लगता है, मतलब उसको ये सब करना था। तीस सर हुआ बोलते रहे अरे कि तुम क्या करना, तुम्हें ये सब यहाँ पे करना, इसके सामने करना, कोई बात नहीं करते हैं। और तभी यहाँ पे जो शयन रहता है ना वो बेहोश हो जाता है, पूरी उसके मतलब हालत खराब हो चुकी है एकदम, उसके पास आँख खुलने भर भी पावर नहीं बचा रहता, वहीं पे बेहोश रहता है। ये दोनों का भी है ना यहाँ पे करा हो जाता है, दोनों जो वहाँ पे करने वाले थे दोनों करा हो जाता है। यहाँ पे हुआ कहते रहे तुम कितने कमीन हो, इसके सामने तुम्हें कर लिया, लेकिन देखो यार ये तो पता देख भी नहीं पाया, ये तो भाई बेहोशी हो गया। और छोड़ो वो सारी बातें छोड़ो, तुमने 5 साल से जिंदा क्यों रखा है, तुम्हें इसके दोबारा जो रीबाउंड जेल थे ना वो भी तुम्हें सीखना नहीं है, तो भाई इसको तुम मार क्यों नहीं देते। टीएस तुमने लॉन्ग कहता है रुको जरा सबर करो, मारूंगा लेकिन अभी भी नहीं। देखो मार्शल कैंसलर का जो कॉम्पिटिशन है ना 1 महीने बाद है ना, जो 5 फिंगर माउंटेन कहता है ना वहाँ पे होने वाला है। जो मेरा गोल्डन बॉडी जो मैंने टेक्निक है ना वो मैंने सीख लिया, तो भाई इसके जरिए मैं जाऊँगा कॉम्पिटिशन में आराम से जीतूंगा और दोनों का सबसे स्ट्रॉगेस्ट बंदा बन जाऊंगा। और जैसे भाई मैं बनूंगा ना इसको दिखाऊंगा कि हाँ भाई देखो मैं इतना पावरफुल बन चुका हूँ, दोनों का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा बन चुका तेरे उस जेड की मदद से और अपने थोड़ी सी मदद से, और तब दिखाऊंगा कि हाँ भाई पावरफुल बन गया, तब जाकर इसको मैं मारूंगा। उसका दिन वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। जो शयन है ना वहीं पे मतलब आराम से ऐसा बैठा हुआ है, वो अभी भी बेहोश है और बेहोश होते होते ना वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। वो दुनिया का शयन है ना वहीं पे मर जाता है और जैसे वहाँ पे मौत होती है अपना जो मेन शयन है ना मेन शयन की एंट्री होने लगती है इसकी दुनिया में, मतलब इसका बॉडी के अंदर उसका आत्मा आने लगता है, उसके सिस्टम में सब आ जाता है कि हाँ आपको मतलब मिल चुका है एक दूसरी दुनिया, एक रैंडम से दुनिया मिल चुकी है और उस दुनिया में आप जानने वाले हैं जहाँ जाने के लिए आपको 50 ऑरिजिन पॉइंट लगेंगे। 50 ऑरिजिन पॉइंट मिल चुके हैं तो आपकी एंट्री हो चुकी है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।